यहाँ लोगों के यार्ड में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसीलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ ने यह हॉस्पिटल खोला है। एक दिन आएगा यहाँ लोगों की इतनी लाइन लगेगी, बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डॉक्टर दवाई देता, वहां से दबाते कहीं और से निकल, वहां से दबाते कहीं और से निकलते। 3 मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, सामाजिक। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक भी बिगड़ा। इसलिए मन को स्वस्थ रखने पॉजिटिव। इसलिए आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? बाबा रोज यहां टैबलेट देता है। इसलिए वर्तमान समय अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो। जो व्यर्थ सोचता है उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति गई, सहन शक्ति गई, उसकी बहनें भी गई, बहनें गई, शक्तियों के बच्चे है दैवी गुण। कुछ भी हो जाए, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ना कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। यह है समर्थ, यह है शक्तिशाली। तो हम सदा समर्थ कैसे रहें, व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, जिसे मेरी स्थिति शक्तिशाली बने, कभी भी ना बिगड़े। उसके लिए सबसे पहली बात, कर्म गति को याद रखना। जितना कर्म गति को याद रखेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। क्योंकि ये दुनिया जो चलती है कर्मों के आधार से चलती है। आज कईयों के व्यर्थ विचार इसीलिए आते हैं, कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए, और जिन्होंने इस लेने देने के बात को समझ लिया, वो कभी भी नहीं सोचेंगे नेगेटिव। आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसी है, रिश्तेदारी, ये सब कोई पिछले जन्मों का देने लेने के लिए आए। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कर्मों का परिणाम है। जिसको ये नॉलेज है उसका मन चुप रहेगा। आगे चल करके बहुत हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जितना सकारात्मक बनेंगे, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, सबको वापिस जाना है। प्रकृति के साथ हिसाब किताब है, उसको चुक्त करके जाना है। लोगों के साथ के हिसाब किताब है, उसको चुक्त करके जाना है। हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके हैं। एक है योग लगा करके चुक्त करो। जो योग लगा करके चुक्त नहीं करता, सहन करके चुक्त करो, वो भी नहीं है तो धर्मराज की सजा। जो धर्मराज की सजाओं से हिसाब चुक्त करता है, पावन बनता है, वो मुक्ति में चला जाता है, सतयुग त्रेता में नहीं आता, अर्थात द्वापर कलयुग में आएगा। जिन्होंने सहन करके हिसाब चुक्त किया, वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो योग से जो हिसाब चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में जाएगा, ऊंचा पद मिलेगा। और बिना हिसाब किताब चुक्त करके कोई भी वापिस नहीं जा सकता। इसीलिए अब हमें क्या करना है, कभी भी व्यर्थ सोचना नहीं, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए इस कर्म गति को याद रखना। जितना कर्म गति को याद रखेंगे, मन चुप रहेगा। आज कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, और सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए। आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी।
अगर आपका पति तंग करता है, आपके विरुद्ध विचार चलते हैं, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर के तंग किया था। लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरना है। अब हमें कांटे नहीं बोना है। इसलिए इस कर्मों की गुई गति को समझने वाला सदा निश्चिंत रहेगा। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज बो रहे हैं, उसका फल भी मुझको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं। इसीलिए इस कर्म गति, एक बहन ने मुझे एक अनुभव सुनाया था। 40 साल से समर्पित थी, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, ग्लोबल में चली गई। चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, केस बड़ी सीरियस है। तो जब तक उसको डॉक्टर तैयार कर रहे थे, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, सोई थी वो बेड पर। तो बाबा से रोरवान करना शुरू किया, बाबा मैंने कौन से कर्मों का ऐसा ये कर्म किया जो मुझे आप ये फल दे रहे हैं? मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतना ये किया, समर्पित हो गई। ऐसे करते करते वो ट्रांस में गई, ध्यान में गई। बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी, भारत में अंग्रेज शासन था उस समय, और पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, पुलिस वाले ने गोली मारी, वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रहे थे, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने दिखाया, तुमको मारना किसी और को था, तुमने मारा किसी और को, उसका आज जैसे उस माता के पेट में जो दर्द हुआ था, उसका आज फल ये तुम्हारा भी पेट में दर्द होना। छोटा सा कर्म, अनजान से किए हुए कर्म। भीष्म पितामह बानों के शाह पर थे, कृष्ण को कहता है मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पहले एक बार वो राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस करा था, उसको लगा मर न जाए, रथ को रोका, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, बबूल के कांटे के ऊपर गिर गया। उसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शाह पर। तो वास्तव में चाहे हम बीके बने, कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? कभी कभी निगेटिव विचार चलते हैं। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15, 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कई कहते हैं ज्ञानी होने के बाद ऐसा करता है, इस जन्म में ज्ञानी है, पिछले जन्म में आपने उसको राजा बनकर के तंग किया था, राजा से निकाल दिया था, वो अपना हिसाब तो लेगा ना। इसलिए कर्मों की गुह्य गति बड़ी अटल है, इसे कोई बच नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी, बाबा शिव बाबा को कहता था, बाबा थोड़ी मेरी खांसी कम कर दो ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। शिव बाबा क्या बोलता है? कहता है बच्चे मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, न कि तुम्हारी खांसी मिटाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे घर में रहता हूँ, इसका मैं अलग से कुछ एवज़ दूंगा, लेकिन मैं खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। गुलजार दादी 3 साल तक हॉस्पिटल में लगातार रही, बताओ, बाबा का रथ होते हुए भी। तो आज हमारे कितने सारे ये होंगे। इसलिए कभी भी हमें संकल्प ना चले, निश्चिंत रहे। इसलिए इस कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर संकल्प को समर्थ बनाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या करो? अगर गिलास गिराए कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। वो गिलास से भी ज्यादा महत्व के संकल्प आपके।
इसलिए कुछ भी हो जाए, बस स्टैंड पर चली गई, बस गई, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता था इस बुढ़े को भगवान उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, झगड़ा, और ऐसे से हमारे निगेटिव विचार चलते, स्थिति बिगड़ जाती है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये है पॉजिटिव। राम जब वनवास से आता है, सबसे पहले मंत्रा कैकेयी के पास गया, कहा कि माँ आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहता बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपकी चुगली की थी, वनवा में भेजा था। कहता है नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की तो थप्पड़ नहीं लगा दी। तो रामायण महाभारत क्या सिखाता है? जो हमारी बुराई करता है, विघ्न डालता है, वही हमारा मित्र है, निंदक नेरे राखी है। लेकिन आज हम निगेटिव क्यों बनते हैं? किसी के गलत व्यवहार से। वो गलत व्यवहार क्यों कर रहा है? आपका हिसाब चुकता कर रहा है, धर्मराज की पुरी के डंडे से बचा रहा है, उसको धन्यवाद दो। बाबा आज बहुत अच्छा, समझो किसी ने गाली दी, क्या सोचो? अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। स्थिति नहीं बिगड़ेगी। संकल्प को बचाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर संकल्प को समर्थ बनाना है, उसका स्रोत है 3 चीजें। रोज सवेरे अमृत वेला का योग करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा सवेरे सवेरे, उसके संकल्प चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, संकल्प नहीं चलेंगे। ये 3 चीजें मनोबल को मजबूत बनाती है। कौन सी? अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा ईश्वरीय महावाक्य। तो अमृत वेला सभी लोग करते हैं? आप लोग कौन कौन करते? हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी लोग करते, बहुत अच्छा। अगर अमृत वेला का कोई चुपचाप आपका वीडियो बनाई जाए, आपको पता नहीं चले, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के आपके अमृत वेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद। हाँ, अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए नियमित नहीं बनना है, विधि से योग करना है। प्लस क्लास के पहले आधा घंटे का योग। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 6:30 बजे। योग कितना चालू हो जाता है? 6 बजे। पहुँचते कितने हैं? मुश्किल से एक आएगा, दूसरा आएगा, कहेंगे अभी बहन जी ने वो मुरली चालू नहीं किया होगा। केवल मुरली सुनने के लिए आएंगे। जो केवल मुरली सुनता है, उसके पहले योग नहीं करता, शाम को उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छा था, दिमाग से निकल गया। क्यों? जैसे खेती में धान डालते हैं, बीज बोते हैं, पहले हल चलाते हैं। इसलिए वैसे तो आज
हम सभी जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन सभी के लिए भोग लगाया, लेकिन इसके साथ ये भी भोग लगाओ, आज से हम अमृत वेला अच्छी करेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग करेंगे। क्योंकि संगठन का योग आपको कब मिलता है? केवल क्लास के पहले वाला। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी पे डालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आगे बाबा के भी मुरली में कहता था, आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा। और मैंने देखा कोरोना में तो बहुत हिल गया, और इसीलिए अभी कई तो यहाँ आना ही ये कर रहे हैं। इसका मतलब उनका निश्चय इतना, जिसका निश्चय होगा, अभी तो कोई गवर्नमेंट की पाबंदी भी नहीं है, तो भी कई क्या हो गए, वो आदत लग गई अभी छुट्टी मनाने की। इसीलिए धीरे धीरे माया ने उसको लपेट लिया है। ऑनलाइन में तो बहुत अच्छा है, हम मुरली सुनते सुनते भी कई व्हाट्सएप के मैसेज देख सकते हैं, कई यूट्यूब में कुछ चटपटी चीज़ें भी देख सकते हैं। इसीलिए इससे बचना है हमें। यहाँ आकर के सवेरे सवेरे और सब चीज़ों के बजाय यहाँ आकर के अमृत वेला का पहले योग करो घर में, फिर आकर के यहाँ आधा घंटे का योग करना, फिर महावाक्य वो भी ऑनलाइन से नहीं, यहाँ से सुनना है, संगठन में सुनना है। बाबा को एक बार पूछा था, ब्रह्मा बाबा को दादियों ने, बाबा अब सतयुग के लिए, त्रेता युग के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या मधुबन में करेंगे? इतना किचन बड़ा बनाना पड़ेगा 33 करोड़ वालों का, इतना आवास निवास बनाना पड़ेगा। दादियों को तो ये रहता ना, फिक्र रहती। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं खुद करूंगा आगे चलकर। ये बाबा के साकार महावाक्य। और अब बाबा ने क्या किया, ये 3-4 साल से पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। ये सब किसके लिए है? त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध है। तो आप लोगों को सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? हाँ, सतयुग। तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ करके। एक एकलव्य भील था, तो एकलव्य क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य तो वंडर खाया कि मैंने तुमको पढ़ाया नहीं तो उसके होशियार कैसे बना? नहीं कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। कहा नहीं, आओ बोलता है। उसको जंगल में लेके गया, एक पुतला बनाया था और वहाँ से शिक्षा ली थी। लेकिन तो भी गुरु द्रोणाचार्य ने होशियार होने के बाद में नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। क्यों? सम्मुख सिखाता, गुरु की सम्मुख। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, पीसा मुरली, ये सब टीवी, ये क्या है? एक पुतला है, और उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे अच्छे क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, सम्मुख शिक्षा लेनी है। इसीलिए आज से दृढ़ संकल्प लो, मुझे रोज आकर के क्लास में मुरली सुननी है और उसके पहले आधा घंटा योग करना है। मैं पता नहीं गुजरात में एक जगह पर गया था, मुझे बहुत अच्छा वंडरफुल ये लगा। वहाँ 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक योग चलता है, 6 से 7 मुरली चलती। हाँ, मेहसाना जोन में ही कोई एक सेंटर था, वहाँ मैं गया था, विसनगर या पता नहीं से कोई। तो जब 5:30 बजे पहुँचा तो हॉल गचागच भरा था। तो मैंने कहा कि मैं आने वाला था, इसीलिए नहीं कहा कि हमारी रेगुलर ऐसे ही क्लास चलती है, रोज़ सवेरे इतना बजे लोग आते हैं। और 5:30 बजे उन्होंने कहा कि जो मेन गेट है वो बंद किया जाता है, उसके बाद कोई आता है वो क्लास में नहीं आ सकेगा, वो बाहर ही बैठेगा, वहाँ ही मुरली सुन के चला जाएगा। कितना अच्छा नियम है। इसलिए आप लोग भी करना ज़रूर। करेंगे तो कम से कम आपको रोज़, अगर बहनों को कहेंगे, रंजन दीदी को, आप लोग जो 6 बजे आएगा, एक बहन की ड्यूटी लगाई जाएगी बाहर, 6 बजे जो आएगा फर्स्ट नंबर में, 6:10 पर आएगा सेकंड नंबर, 6:15-20 तक आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद तो गिनती नहीं। और जो ऐसे 1 साल तक करेंगे, अगले बार जब फिर भोग लगाएंगे इसके लिए, तो खास सभी को गिफ्ट मिलेगी जो 1 नंबर में आएंगे। पसंद है? रेस करो कुछ।
नहीं तो हम तो ऐसे ही ढीले ढाले चल रहे हैं। इसीलिए ये 3 चीजें, मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मेरे को आज महारथी तक पहुंचाने की बातें क्या हैं, मेरी स्थिति क्यों बिगड़ती है, ये अनुभव के आधार से मैं बता रहा हूं। मैंने आप मधुबन में जब भी मुरली चलते, मुरली के पहले जा करके योग करूंगा, मुरली क्लास में सुनूंगा। मेरे पास मुरली नहीं आती थी मधुबन में, वो बोर्ड लिखते थे, लेकिन मैं जा करके वहाँ क्लास में सुन करके फिर लिखता था बोर्ड पर जा करके, और उसी से स्थिति एकाग्र बन गई, शक्तिशाली बन गई। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये 3 चीजें जो करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। इसलिए हमें ये 3 चीजें करनी है। कहते 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर बैठती हैं, देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबन लगाते हैं, क्या सर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। ताली तो बजाओ, समझ में आया सब बात। ताली से तो कोई मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा फटाफट, ये भी आपकी। इसलिए बीच बीच में कोई बात अच्छी लगती है तो ताली जरूर बजाना, ठीक है। तो वैसे तो कोई सो नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी बीच में ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, तो इसलिए रोज अपने खिड़की को, तो इसमें कौन कौन खिड़की साफ करता रोज, हाथ खड़ा करो। अच्छा कुछ लोग करते, खिड़की मतलब घर की नहीं, माताएं सोच रहे कि हम तो रोज कभी कभी करते हैं, घर की नहीं तो पिछले 2-3 साल पहले मैं नेपाल में गया था, तो वहाँ ऐसी 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने बात जब सुनाई, दूसरे दिन कुछ माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे, कहते भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी, बुद्धि रूपी खिड़की। और आजकल की खिड़कियाँ कांच की बनाते, कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, आजकल स्प्रे आता है कुछ केमिकल, वो स्प्रे करते हैं फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से आत्म बुद्धि स्वच्छ नहीं बनती, योग भी चाहिए, योग स्प्रे ज्ञान कपड़ा। इसलिए हमें आज से दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर करना है, और उसके बाद मुरली सुननी है, अमृत वाला अच्छी करनी है। ये जो 3 चीजें करता है वो व्यर्थों से मुक्त है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है। कभी कभी ज्ञान की बातों को हम उल्टा कर लेते हैं। 15-20 दिन पहले बाबा ने कहा था अपने पति को भाई भाई नहीं बोलना, नहीं तो कई माताएं समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पति को कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी, और यही कोई पड़ोसी नहीं सुनेगी तो कहेंगे अरे ये तो हमारे अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बोना, उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमें भी भाई बनाना पड़ेगा। बाबा नहीं है, दृष्टि वृत्ति भाई के समान बनाओ। सूक्ष्म हमारे दूसरे से होते, कब बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, तो कई तो जाना बंद करें, कहते अज्ञानी है ना, क्या जाना है इनके पास। 6-7 साल आएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, हमको इनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने लगा कि अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा भाव ये नहीं है, बुद्धि से भूल जाओ, जाओ आओ सब कुछ करो। शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। आज भक्ति कोई गलत नहीं, कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आने के लिए दीपक जलाओ, दिवाली में करते हैं ना दीपक जलाते हैं, और क्या करते हैं सफाई करते हैं। अब दीपक जलाएंगे लक्ष्मी कैसी आएगी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को तो नहीं दिखता ही नहीं, फिर फटाका बजेगा घबरा करके चल जाएगा कहीं। तो कौन सा दीपक, आत्मा
आत्मा का दीपक। कौन सी सफाई? गणेश की सफाई। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए हमें रोज अपने खिड़कियों और एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। कई कहते नहीं जी भाई जी हमको दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 500 रुपए कमाएंगे, लेकिन आश्रम में सेंटर में आएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों। आप कहेंगे अब बहने पैसे देते हैं? पैसे नहीं देते, ज्ञान देते हैं। स्कूलों में टीचर कोई स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान। जितना वो रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, उतना उसको अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छा पास होगा, उसको नौकरी भी अच्छी मिलेगी। इसी तरह युग परिवर्तन के समय बाबा ने विद्यालय खोला। इसमें जितना रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेंगे, संस्कार अच्छे बनेंगे, व्यवहार अच्छा बनेगा, सत्युग में ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहां आओ, अपने दुकान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, क्या दुकान है? दुकान। उस दुकान कमाएवा चोर लुटेगा, आग जलाएगा, लेकिन इस दुकान से कमाएवा ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसलिए रोज पढ़ाई जरूरी है। चौथी चीज है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। आप अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी हेल्थ भी ठीक नहीं होती, इसलिए मुझे बहुत टेंशन आता है, नेगेटिव विचार चलते हैं, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, हो सकता है बदल भी दे अगर आपको पसंद है। तो किसको किसको अपना ड्रामा चेंज करना है, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा सबको पसंद है, हाथ नहीं उठ रहा है मतलब। अच्छा जिसको पसंद है बाबा मेरा ड्रामा ठीक है, मेरे को कोई संकल्प नहीं, वो हाथ को उठा खड़ा करो। जिनको ड्रामा पसंद है, मरा बात। अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए फटाफट। क्यों? अगर आपका ड्रामा बदल देंगे, ये पति जो तंग करने के बजाय प्यार करने वाला पति था, तो यहां आप नहीं आते। आपको बहने बोला माता जी थोड़ा आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद ने तंग करके परेशान करके दुखी बनाया, भक्ति करते रहे, यहां पहुंच गए। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो गुलजार दादी की हेल्थ 2015 में, 16 में, 17 में 2-3 साल लगभग खराब रही थी। दादी को फिर भी स्टेज पर लाया जाता था और मुरली चलती थी, और वो बाबा की आवाज में मुरली नहीं चलती थी, अव्यक्त आवाज में नहीं चलती थी, दादी की आवाज में। क्योंकि अव्यक्त आवाज निकालने के लिए ताकत चाहिए होती। दादी की तबीयत के कारण बाबा ध्यान रहता था, और उस समय मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, आप वो ये करते होंगे वो मुरलियां, मुझे लगता है 40-40 बार यही शब्द रिपीट। भाई बहने भी बाबा जब बोलता था, भाई बहने भी पीछे से बोलना शुरू करते थे। सबको पता है बाबा क्या बोलने वाला है, बार बार वही बात है। तो कई भाई बहने हम लोग फोन करके पूछते थे बाबा ये ऐसा ही रिपीट क्यों कराएं? ये टोटल ब्रह्मा को क्या ज्ञान का सारा है, वाह। कोई गाली दे तो भी क्या बोलो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई अपमान करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे या ऐसा पिट रहे तो भी तो को क्या बोलना है? वाह ड्रामा वाह। अभी तो आवाज ही दोगे। कहीं कहेंगे भाई जी हम वाह वाह कैसे निकालेंगे, पति तंग कर रहा है, मरा है, वाह वाह कैसे निकलेंगे, और ये टेंशन आएगा। तो माता को वाह वाह बोलना है। क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग उसके पति तो बहुत अच्छे थे, वो ना मारते थे, ना पीड़े थे, ना शराब पीते थे, वो देवता के रूप में बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति थी, देखने में अच्छे थे। लेकिन क्या वो देवता और पति के कारण बाबा मिला? उसको मिला बाबा। और अभी का पति मारता है, पीटता है, कुछ भी करता, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाले देवता वाला पति अच्छे हैं या अभी का पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? अभी का। वो ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना।
कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे, स्थिति भी नहीं बिगड़ेगी। हमें पर नहीं छोड़ना है, गली वालों को नहीं छोड़ना, ऑफिस को नहीं छोड़ना है, उसी घर में रहो, उसी गली में रहो, लेकिन आप विचार समर्थ बनाओ। इसलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए सोच बदलो। बाबा ने आपका ड्रामा बहुत सुंदर बनाया। सतयुग में भी आपको शरीर मिला था, कंचन काया शरीर था, लेकिन उस शरीर के कानों से भगवान के वाक्य सुने? क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? कि ये शरीर कितना भागे चले, इसके ऊपर किसकी नजरें पड़े? बाबा की नजरें पड़ी है। मधुवन में कौन कौन बाबा मिलन मना के आए? कौन कौन मना है बाबा से मिलन? लगभग सारे, सब पुराने बैठे। तो ये कोई साधारण बात नहीं। लोग तो आजकल एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, भगवान साक्षात्कार हो, लेकिन हमें साक्षात्कार भी नहीं, अक्षात परमात्मा मिला है। 4-4, 5, 10-10 बार कहीं मिले, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए ये शरीर कैसा भी हो, इसे तंग नहीं हुआ है। वो शरीर के, सत्य के शरीर के दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी, बाबा निकलता था। वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना वाक्य सुने, भगवान की नजर पड़े, ना भगवान की धड़कनें रही। इसलिए वाह मेरा भाग्य। तब आपको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, स्थिति पॉजिटिव रहेंगी, समर्थ रहेंगी, निर्विघ्न रहेंगी। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, लेकिन मां की हमारी 1, 2, 5 माँ टोटल। एक ब्रह्मा, दूसरी अम्मा, तीसरी लौकिक माँ, चौथी धरती माँ, 5वीं ड्रामा। तो 5 के माँ के बच्चे दुखी कैसे बन सकते? इसमें से भी सबसे बड़ी माँ है ड्रामा। माँ तो माँ होती है। अगर बीमार है, माँ क्या करते? उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी, बच्चा नहीं पीता, बाहरों से निकालता है। माँ उसको दोनों हाथ पकड़ तंग नहीं करें, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा माँ भी, हमें कई परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, विघन अच्छे नहीं लगते, लेकिन ड्रामा फिर भी उसको ही रिपीट करता है। क्यों? उसको पता है कि इस कड़वी बातों में इसका कल्याण है। इसीलिए ड्रामा की हर चीज को स्वीकार करो। क्यों क्या में नहीं जाओ, क्यों क्या में जाना अर्थात दलदल फंसना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। व्यर्थों से अपना ही घाटा है, इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, मेरे आसपास के जितने भी लोगों को रखा है मेरा कल्याण करने वाले, मेरा अकल्याण करने वाला कोई नहीं। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो ज्यादा सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप जाती है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को बताता तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, नहीं चाहिए, मुझे समस्या चाहिए। कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप मेरे सदा साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न और समस्या ज्यादा है। वो कैसे हैं? भाग्यशाली। इसलिए बाप कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, बांधेली माताओं का योग मेरे से गहरा ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद? बाबा याद आता है। और जिसको बाबा ज्यादा याद आता है, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग पति से, और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला ये प्यारने वाला चाहिए। हाँ, इसे बाबा कहते बच्चे, ये विघ्न महान भाग्यशाली वाला मौका आता है। इसलिए विघ्नों में कभी भी घबराना,
अभी भी आप पता कर सकते हैं सतयुग में मेरा क्या पद होगा। अगर मैंने जीवन में संघर्ष किया है, बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जितना जो बच्चा पेपर ज्यादा देता है, नौकरी भी अच्छी मिलती है, उसकी लगन ज्यादा होती है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त समर्थ बनने की जरूरत। तो समर्थ व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए विघ्नों का पहला कारण ये चल रहा है मेरा। आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? निगेटिव से। ये निगेटिव क्यों है? उसके लिए पहली बात बताई, कर्मों की घुई गति की ज्ञान की कमी के कारण। दूसरा बताया, जो हुआ अच्छा हुआ ये हम नहीं समझते, तब विघ्न पैदा होते हैं, क्यों क्या में जाते हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ ये समझ करके चलो, सकल मन चुप रहेगा। तीसरी बात कौन सी बताई? रोज खिड़की साफ नहीं करेंगे, पढ़ाई के ध्यान नहीं देंगे, व्यर्थ शुरू हो जाएगा। क्योंकि टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव। पॉजिटिव का होता है ईश्वरीय महावाक्य। इसीलिए रोज सवेरे 3 चीजें करनी है। चौथी चीज बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास की कमी। जो ड्रामा के विश्वास करता है, वह ड्रामा वह करता है, उसको कभी भी व्यर्थ नहीं आएगा। पांचवी बात है, निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, आपके संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर आपका फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा। भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? इस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन किसी ने आपका परचिंतन किया, निगेटिव संकल्प चलेंगे। लेकिन नहीं, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है। भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते, हे देवी तुम महान हो। परचिंतन में क्या करते हैं? ये है ही ऐसी, जो यहां ये कहेगा ये है ही ऐसी, वो भजन गाने का काम है। जिसने हाँ में ढोलक बजाएगा, भजन चाहिए ना। तो निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। कभी भी आपके संकल्प नहीं भ्रष्ट जाएंगे। संकल्प बदले। तो यहां जाए, थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते कहेंगे हाँ ओम शांति में जाते, सारा दिन वहीं बैठे रहे, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ, वहीं रहो, वापिस नहीं आओ। अब यहाँ तो इतनी पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, विरोध से मुक्त सीखें, और घर में जाते ऐसी बातें तुरंत निगेटिव चलेगा। पहले से पक के जाओ, अब मैं जाऊंगी, जाते मेरे घर में पूजा हो जाएगी। क्या मतलब कोई थैली लेकर के गुलाब के फूल लेके नहीं आया? अच्छा है तुम आश्रम में गई, ऐसा है तो रोज जाया करो। अपमान के, गाली के फूल देंगे। अगर देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते उसको? वरदान। तो आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान। हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर देख लें। मन से कहो कि बाबा आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज मेरा बातें सुन के दिमाग ही हल्का हो गया। बाबा इनको भी ऐसे बोलना, तो बहुत सा कर रहे हैं, इनको तो कहीं पता नहीं कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए बाबा इनको भी आप बुद्धि का ताला खोल देना। वो आपको बोल रहे हैं, आप ऐसे ऐसी दुआएं भरी बातें दे रहे। तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करी थी, अभी तो बिल्कुल शीतल बन गई। इसलिए बाबा का निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। चलो
तो बात चलती। वैसे तो हम और 15 मिनट के बाद थोड़ा बीच में ब्रेक लेंगे। तो 5 बातें सुनाई, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं। तो व्यर्थों से बचने के लिए 5 बातों पर ध्यान रखेंगे। आपके संकल्प, जितने आपके संकल्प समर्थ चलेंगे, आप अशरीरी बन सकेंगे, विधेयी बन सकेंगे। नहीं, आप कभी योगी बन सकेंगे। आप बैठ करके भी योग आपका अच्छा लगेगा। अगर व्यर्थ संकल्प सारा दिन के हैं, आप योग में बैठ पाएंगे। बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बजाएं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे मेरे को बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो आपका योग लगेगा ही नहीं। इसे कईयों की कंप्लेन है, मेरा योग लगता ही नहीं। माया मतलब कोई राक्षस आकर गिलाता है। सारा दिन की व्यर्थ बातें। और ये व्यर्थ क्यों आते, कर्मों का ज्ञान नहीं है ये, या मुरली की समर्थ बातें नहीं सुनी है। इन 5 बातों को लाएंगे तो आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन। कभी कभी हम ज्ञान मार्ग में थे चलते, पर चिंतन दोष देखना करते हैं। जब दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा ने हमारे क्या देखे, गुण देखे, अच्छाई देखी। इसी तरह मुझे भी सबके गुण देखने, अच्छाई देखनी है। कभी भी दोष ना देखो, न किसी को सुनाओ। क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल क्या होता है, खराब हो जाता है। तो परचिंतन से मुक्त हैं सभी। इसमें से कौन कौन है जो कभी परचिंतन नहीं करते, किसी का भी परचिंतन नहीं करते? है कोई? हाथ उठाओ अगर कोई नहीं करते होंगे तो। हाथ ही नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब चलता है। तो अच्छा करते होगे तो कुछ फायदा तो होगा था। पहला फायदा बताओ कि परचिंतन करने से क्या क्या फायदा है। हाँ, नहीं होता तो क्योंकि परचिंतन से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने वाला बाबा प्यार नहीं करता उसको। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठाए, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक है, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम यहाँ से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिला कि तुम मेरे को अच्छा बोल। इसी सारा दिन कहिए वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो भाभी ऐसे, पड़ोसी ऐसे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, क्या मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहाँ से जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे किसी के दोष ना देखने, ना को सुनाना है। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है? कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? हाँ, मुझे तो गुलजार के साथ रहने का मौका मिला। तो दादी के पास बहुत बड़ी जोनल इंचार्ज थी दिल की। तो दादी के पास कई बार बहनें आती थी। तो दादी मेरे को पहले ही बोलती थी कि भाई भगवान भाई देखो, कुछ बहनें मिलने के लिए आने मुझे, तो उनका भोजन का व्यवस्था करना। जब बहनें दादी से मिल करके जब आती थी किचन में, मैंने कहा दादी से मिले? कहा हाँ मिले तो, लेकिन दादी को सुना ही नहीं हमारी बात। मैंने कहा किसी के कंप्लेन तो नहीं कहे? हाँ, कोई बहन की थोड़ी कंप्लेन कर रही। मैं देखता था दादी अगर किसी की बुराई सुनाते, दादी हाँ भी नहीं करती, नहीं ना भी, ऊपर चली जाती। लेकिन हम थे अच्छा 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 करके वो सुनाने वाला सुना करके पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा करने वाला भी उसको उमंग उत्साह दे रहा है, वो भी कर्म बना रहा। इसीलिए कोई चीज दोस्त सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई ऐसे नहीं सुनाए करो। जिसको ही बात कहते हैं जीते जी मर जाओ, तो आप लोग मरे हैं जिंदे? बताओ, मरे हैं जिंदे? या कभी कभी मर करके फिर शाम को जिंदा भी हो जाते, क्योंकि मरे वाला का तीर नहीं हिलता ना। अगर किसी की बातें सुन रहे, हाँ जी कर रहे, इसका मतलब जिंदे। अर्थात उन बातों को न सुनना अर्थात मर जाना।
क्योंकि व्यर्थ बात सुनने से भावनाएं खराब हो जाती है। जिसका परिचिंतन करेंगे उनके लिए भावना खराब हो जाएगी। और याद रखना, भावना योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना अच्छी, बहनों के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना अच्छी, उतना आपका योग अच्छा। इसलिए कोई भावना खराब करता है, ऐसी बातें मुझे नहीं सुननी है। ये भी एक लाइन आती है कभी मुरली में, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे करते होते थे, लेकिन बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो नहीं चले गए। हाँ गए, और क्यों गए? उन्होंने यहाँ करके सेवा तो की, करते करते क्या क्या दूसरे के दोष देखना शुरू किया, इसलिए भावना बिगड़ गई, वो चला गया। तो घाटा किसका हुआ? एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने क्या किया, गुरुजी कहा, गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस का नाम लो, पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक शिष्य को याद आया, मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी तो लगता है अरे गुरुजी के बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते कि क्या आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से हमें आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। वो छड़ी से मैं, गुरुजी ने कहा अच्छा ये बातें, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम आया शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तो पे बन रहे वो भी मुझे। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज तो मेरी अपनी आंखें खुल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। हाँ, शुरू में आए थे, काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, लेकिन जैसे यहाँ आते सेवा लगाते, मुरली सुनते, पतित आत्मा पावन बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे सेवा के संपर्क में आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, जो पैसे देते हैं ना उसको ज्यादा आगे करते हैं। वो भैया ऐसे है, वो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ देखेंगे। और जो यज्ञ में करते थे, भावना थी, थोड़ी कम हो गई। कई तो आना भी बंद देंगे, बने फोन भी करेंगे, आज जी आजकल आप आते नहीं जी, थोड़ा आजकल तो कोरोना काल है, आजकल थोड़ा बच्चों की भी थोड़ा स्कूल चालू हो गई, आजकल थोड़ा सा दुकान भी खोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ बहाना करें, नहीं आएंगे। तो घाटा किसका है? आज जिसकी बुराई देख रहे हो तो कितना दिनों से